न पड़े। इससे सरकारी कामों में गुणवत्ता भी आएगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। अध्यक्ष महोदय, लोक सेवकों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की तर्ज पर प्रदेश में भी एक अवार्ड स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए इस बजट में 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है और पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की तरह राज्य में सीएम एक्सीलेंसी अवार्ड आने वाले समय में प्रदान किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की एससीए अर्थात स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस योजना अंतर्गत राज्य द्वारा किए जा रहे सुधारों, जो रिफॉर्म्स हैं, उनको हम केंद्र के अनुसार कर रहे हैं। जैसे भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों की स्क्रैपिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में भू उपयोग का उदारीकरण, पंजीयन प्रक्रिया का डिजिटाइजेशन, एसएनए स्पर्श व्यवस्था, ऐसे रिफॉर्म्स को हमने लागू किया है। और इन रिफॉर्म्स को लागू करने के एवज में भारत सरकार ने इस वर्ष इंसेंटिव के रूप में, पुरस्कार स्वरूप हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को 6000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में डीएमएफ भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से डीएमएफ से करने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, डीएमएफ के सदुपयोग के ऐसे अनेकों उदाहरण हम आने वाले वर्षों में और स्थापित करेंगे। आने वाले समय में डीएमएफ अंतर्गत किए गए कार्यों का सोशल ऑडिट भी सुनिश्चित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सुधारों का यह प्रारंभ है और यही सुधार हैं जिनके पायदान पर चढ़कर छत्तीसगढ़ अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, गति के दूसरे बिंदु एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना को बढ़ावा देना, उस बिंदु पर मैं आना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अधिकाधिक पूंजीगत व्यय, मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी मैंने अपने पिछले बजट में 10 में से एक आधार स्तंभ के रूप में उल्लेख किया था। पूर्व में मैंने आज हमारे राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों का गौरवगान इस राज्य के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण किए बिना अधूरा है। यह सुखद संयोग ही है कि इस वर्ष को हम अपने राज्य में राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। वहीं यह वर्ष अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। पिछली सरकार के द्वारा पैदा किए गए भरोसे के संकट के खंडहर पर हमने फिर से नवनिर्माण का संकल्प लिया है। यह न केवल भरोसे के निर्माण का संकल्प है, बल्कि छत्तीसगढ़ के निर्माण का भी संकल्प है। हमने इसलिए छत्तीसगढ़ में इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। यह निर्माण इंफ्रा का निर्माण तो होगा ही, इस निर्माण का आशय सभी क्षेत्रों में नए अवसरों का भी नवनिर्माण है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पहले बजट में हमने पूंजीगत व्यय के लिए 22,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय के लिए 18% की रिकॉर्ड वृद्धि हमने की है और अब पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। यह कुल बजट का 16% हिस्सा है और पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। पूंजीगत व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और शास्त्रियों का मानना है कि 1 रुपए के पूंजीगत व्यय से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक रूप से 4 रुपए से अधिक का आर्थिक प्रभाव पड़ता है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने एससीए में जो हमको राशि दी है, केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि के कारण भारत सरकार ने इंसेंटिव के रूप में छत्तीसगढ़ को 1051 करोड़ रुपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से सब इंजीनियरों की भर्ती नहीं होने के कारण सभी निर्माण विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल संसाधन आदि में इंजीनियरों की भारी कमी है। विगत 1 वर्ष में हमने 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की वित्तीय अनुमति दी है ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हों एवं अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करके आर्थिक विकास को छत्तीसगढ़ में गति दी जा सके। हमारी सरकार ने सड़कों के सुदृढ़ नेटवर्क बनाने के लिए रोड प्लान 2030 तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से जिला, जिला से जिला, जिला से विकास खंड एवं विकास खंड से विकास खंड स्तर तक चौड़ी और उन्नत सड़कों का जाल बिछाना है। हमने छोटे शहर जो नगर पंचायत या नगर पालिका स्तर के हैं, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस योजना का नाम होगा